नमस्कार दोस्तों, मैं राम रोस यादव आप सभी का स्वागत है गुड लक कॉम्पिटिटिव जॉन्स में। आज का जो दोस्त टॉपिक है बहुत ही रोमांटिक टॉपिक है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि ये जो टाइम एंड वर्क है इसका वेटेज एग्जाम में कितना ज़्यादा रहता है। और आज हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में कुछ बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट से हम लोग सेकेंड पार्ट में सबसे पहले ये समझेंगे कि टाइम एंड वर्क में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क में थ्योरी क्या क्या हो सकती है और उसको थोड़े अपने माइंड में रखेंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये जो आप थ्योरी करेंगे ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। देखिए, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, इसमें मेरे दोस्त ये याद रखना है, नाम है टाइम, डे क्या होता है, डेज क्या होता है मेरे दोस्त। तो आपको ये समझना है डेज क्या होता है। जैसे कि मैंने कोई काम कितने दिनों में कंप्लीट किया, मैंने कोई काम कितने दिनों में कंप्लीट किया, वही डेज होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता हूं तो वह उसका डेज होगा। मैंने अगर किसी कामों को 10 दिन में कंप्लीट किया इसका मतलब वह उसका डेज होगा। तो देखिए दोस्त, डेज क्या होगा, जो आदमी किसी कामों को जितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, जितने दिनों में कंप्लीट करेंगे वह उसका डेज होगा, मान लीजिए कि आप किसी कामों को 10 दिन में करते हैं, इसका मतलब वह उसका डेज है। ठीक है, तो जो आदमी किसी कामों को जितने दिनों में करेंगे मेरे दोस्त वह उसका डेज होता है। ठीक है, अब पार्ट क्या होता है मेरे दोस्त, मान लीजिए कोई आदमी किसी काम को कर रहा है और वह एक दिन में जितना भाग काम करेगा मेरे दोस्त वह उसका पार्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए सीता किसी कामों को 10 दिन में करती है, तो एक दिन में कितना भाग काम करेगी, 1/10 भाग। ठीक, जैसे कि मैं किसी कामों को 15 दिनों में करता हूं तो एक दिन में कितना भाग का होगा, तो 1/15 भाग। तो मेरे दोस्त पांच क्या होती है, जो आदमी किसी कामों को एक दिन में जितना भाग करेंगे, जो आदमी किसी कामों को एक दिन में जितना भाग करेंगे वह उसका पार्ट होगा, वह उसका मेरे प्यारे दोस्त पार्ट होगा। यानी कि कोई आदमी किसी कामों को जितने दिनों में करेंगे वह उसका डेज होगा। पार्ट क्या होगा, एक दिन में जितने भाग काम करेंगे वह उसका पार्ट होगा। उसके बाद मेरे बाबू याद रखना है मेरे दोस्त कि डेज एवं पार्ट हमेशा एक दूसरे का रिवर्स होता है। यानी कि डेज एवं पार्ट, उसके बाद याद रखना है मेरे दोस्त, डेज एवं पार्ट हमेशा एक दूसरे का रिवर्स होता है। डेज एवं पार्ट हमेशा एक दूसरे का रिवर्स होता है, यानी कि डेज के उल्टा पार्ट, पार्ट के उल्टा डेज। जैसे कि मान लीजिए मोहन जी किसी कामों को 15 दिनों में करते हैं, मान लीजिए मोहन किसी कामों को 15 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में वो कितने काम करेंगे, तो 1 डे में कितने काम करेंगे, 1 डेज में, तो 1 डेज में काम करेंगे 1/15 भाग। अब पार्ट का ठीक उल्टा करेंगे, तो 1/15 है, इसका उल्टा करेंगे तो 15 डेज हो गया। तो यहां से आपको समझ में आ चुका होगा कि डेज और पार्ट क्या होता है। डे के रेशियो का रिवर्स रेशियो पार्ट का रेशियो होता है, और पार्ट के रेशियो का रिवर्स रेशियो डेज का रेशियो होता है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। इस सब को थोड़ा अपने माइंड में अच्छे से रखेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद देखिए मेरे दोस्त, मजदूरी का बंटवारा जब भी करेंगे तो जो आदमी जितना भाग काम किए रहेंगे उसका उतना भाग लेगा। मान लीजिए मैं किसी काम या आप किसी काम को 1500 रुपया में करने का लिए लेते हैं,
आप किसी कामों को 1500 रुपये में करने के लिए लेते हैं, चलिए ठीक है। अब उस काम को आप पूरा न करके 1/5 भाग आप केवल काम करते हैं, उस काम को पूरा न करके आप केवल 1/5 भाग काम करते हैं, तो आपको केवल मजदूरी कितना मिलेगा? 1500 का 1/5, 5 तिया 15, 300 रुपये। तो यहां से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो आदमी जितना भाग काम करेंगे कुल मजदूरी का उतना ही भाग लेंगे। मतलब जो आदमी जितना भाग काम करेगा, जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना ही भाग लेगा, उतना ही भाग लेगा। यानी कि जो आदमी जितना भाग काम करेंगे कुल मजदूरी का उतना ही भाग लेगा। उसके बाद चलिए आगे फिर देखते हैं। अब तो ये तो पता चल चुका है कि जब भी मजदूरी का बंटवारा करेंगे वो 5 के रेशियो से ही करेंगे। जो आदमी जितना भाग काम करेगा वो कुल मजदूरी का उतना ही भाग लेगा। मान लीजिए मेरे दोस्त रीता किसी काम को 1000 रुपया में करने के लिए लेती है। रीता किसी काम को 1000 रुपया में करने के लिए लेती है यदि वह केवल 1/3 भाग या 1/4 भाग काम करती है। यदि वह केवल 1/4 भाग काम करती है तो उसकी मजदूरी क्या होगी? अब सोचिए, देखिए रीता किसी काम को 1000 में करने के लिए लेती है, रीता किसी काम को 1000 रुपया में करने के लिए लेती है। हम क्या बताए थे कि जो आदमी जितना ही भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना ही भाग लेगा। मान लीजिए 1000 रुपया में रीता करने के लिए लेती है, उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन वो रीता कितना भाग केवल काम की है? 1/4 भाग ही, तो उसका मजदूरी भी कितना ही मिलेगा? कुल मजदूरी का 1/4 भाग ही मिलेगा। इसको काटिएगा तो कितना आएगा? 2500 आएगा। तो यहां से आपको क्लियर हो चुका है कि मजदूरी का बंटवारा जब भी करेंगे तो हम लोग पार्ट के ही रेशियो से करेंगे। एक चीज और याद रखिएगा, डे एवं पार्ट हमेशा एक दूसरे का रिवर्स होता है। यानी कि डे के रेशियो का रिवर्स करेंगे तो पार्ट आएगा और पार्ट का रिवर्स करेंगे तो डेज आएगा। डे क्या होता है? जो आदमी किसी कामों को जितने दिनों में कंप्लीट करेंगे वह उसका डेज होता है। वह चाहे 10 दिन में करे, 15 दिन में करे, 50 दिन में करे, उससे कोई बात नहीं है। पार्ट क्या होता है? एक दिन में जितने भाग काम करेंगे वही उसका पार्ट होगा। ठीक है। अब एग्जाम में रिपीट क्या होता है क्वेश्चन, उसके ऊपर चलिए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे एग्जाम के साथ साथ अदर एग्जाम्स के लिए भी, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो। लेकिन रेलवे में तो आपको पता है कि 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछा जाना तय है। उसके बाद देखिए मेरे दोस्त क्या होता है, मान लीजिए ए एक दिन में काम करेंगे, एक दिन में 1 डेज में काम करेंगे, कितना भाग? तो 1/a पार्ट। देखिए ए एक दिन में काम करेंगे 1/a पार्ट, बी एक दिन में काम करेंगे कितना मेरे दोस्त? तो 1/b पार्ट। ठीक। सी एक दिन में कितने भाग काम करेंगे? सी 1 डेज में कितने भाग काम करेंगे? तो 1/c पार्ट। ये तो आ चुका है, एक दिन में इतना भाग काम करेगा, ये तो कन्फर्म है। अब सोचिए, रहता है एग्जाम में कि देखते हुए ए किसी कामों को इतने दिनों में कर लेता है और बी उसी कामों को इतने दिनों में कर लेता है। मतलब ए इतने दिनों में कर लेता है और बी इतने दिनों में कर लेता है, तो दोनों मिलकर के उस कामों को कितने दिनों में कर लेगा? सबसे आसान है, देखिए ए एक दिन में इतना भाग काम करता है और बी एक दिन में इतना भाग काम करता है। तो देखिए ए और बी बाबू एक दिन में कितना भाग काम करेंगे? सोचिए ए और बी एक दिन में कितना भाग काम करेंगे? तो देखिए ए एक दिन में 1/a भाग करता था और बी एक दिन में 1/b भाग करता था। ए एक दिन में 1/a भाग और बी एक दिन में 1/b भाग, और दोनों को जोड़िएगा आप तो ये आएगा आपको AB
बी प्लस ए, मतलब दोनों एक दिन में कितना भाग मेरे दोस्त काम करेंगे, इतना भाग। भाग हम बताए थे कि पार्ट के रेशियो का रिवर्स करेंगे तो वही डेज का होता है, और ये तो पार्ट आया मेरे दोस्त। अगर वो कितने दिनों में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, कितने डेज में करेंगे, कितने डेज में करेंगे, तो देखिए पार्ट है, ये पार्ट का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, डेज आएगा। तो पार्ट का ठीक उल्टा कर दिए, ये पार्ट था इसका उल्टा कर दिए, तो ए बी बचा ए प्लस बी। मतलब जब अब इतना डेज आ गया, अब आपके एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी कामों को 15 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर के वो कितने दिनों में कर पाएंगे। तो ये ट्रिक याद रखना है, ए बी बच्चा ए प्लस बी, ए बी बच्चा ए प्लस बी। चलिए उसके बाद अगला पर चलते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त देखते होइएगा, 3 आदमी वाला भी रहता है, 3 आदमी वाला ऐसे रहता है, जैसे कि देंगे आपको ए प्लस बी प्लस सी, किसी कामों को कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए इसको पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ए बी सी एक दिन में कितने भाग काम करेंगे, ए बी सी एक दिन में कितने भाग काम करेंगे, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और इस सभी को एलसीएम लीजिएगा तो ए बी सी और हो जाएगा बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस, हाँ ठीक है गलती हो गई, हाँ ठीक है, बी सी प्लस सी ए, इसको इससे भाग देंगे तो ए सी होगा, ए सी प्लस ए बी। मतलब ए बी सी एक दिन में कितने भाग काम करेंगे, तो इतने पार्ट काम करेंगे। यहाँ से क्लियर है, ए बी सी एक दिन में कितने भाग काम करेंगे, तो इतने भाग काम करेंगे, ठीक है। तो तीनों मिल करके एक दिन में जब इतने भाग काम किया, अब मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है, मुझे पता है कि डे ए पार्ट एक दूसरे का रिवर्स होता है, डे का उल्टा करेंगे तो पार्ट आएगा और पार्ट का उल्टा करेंगे तो डेज आएगा। तो देखिए ये तो पार्ट हो गया, और इसी का उल्टा कर ना दीजिए, तो इसी का उल्टा कर दीजिएगा तो आएगा आपके एग्जाम में ए बी सी किसी कामों को कितने डेज में कर सकता है, कितने डेज, ए बी सी किसी कामों को कितने डेज में कर सकता है। तो इसका ट्रिक ये याद रखना है, ए बी सी बच्चा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इतने डेज में कर सकता है। इतना क्लियर हो गया होगा। जब आपके एग्जाम में आएगा ए किसी कामों को इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में कर सकता है, सी इतने दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर के कितने दिनों में कर सकता है, तो तीनों मिलकर के एबीसी के जगह किसी आदमी का नाम रह सकता है, कोई पहले से कुछ भी रह सकता है, तो तीनों मिलकर के वह काम कितने दिनों में कर लेंगे, तो ए बी सी बच्चा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इतना याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट अभी समझ रहे हैं, इसके बाद अगला में टाइप समझेंगे और उसके अगला से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। और एक भी क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या आएगा, एक MDH वाला आता है, MDH मसाला वाला क्या होता है, तो MDH मसाला वाला मेरे दोस्त याद रखना है ट्रिक। MDH तो M1 गुने H1 गुने D1 बराबर M2 गुने H2 गुने D2। इस M1 गुने H1 गुने D1 MDH मसाला, MDH मसाला, इसको याद रखना ट्रिक। MDH मसाला M1 गुने H1 गुने D1 बराबर M2 गुने H2 गुने D2। इस पर मतलब क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन का टाइप सुन लीजिए। जैसे रहेगा कि 4 बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुन सकता है, 4 बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुन सकता है, तो 5 बुनकर 5 दिनों में कितने चटाई बुन सकता है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा। इसके बाद मेरे दोस्त ये तो इतना तो हो गया, इसके बाद मैं समझाऊंगा कि क्या बोलते हैं टाइम एंड वर्क से जुड़ा हुआ, टाइम एंड वर्क से जुड़ा हुआ जितने भी टाइप आएंगे, जैसे कि 12-13 टाइप का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आता है, तो पूरे टाइप को हम लोग बताएंगे और उसको बता देने के बाद पार्ट थर्ड से हम लोग ये स्टार्ट करेंगे कि कितना मतलब जितना भी पॉसिबल हो सकता है रेलवे एग्जाम में, जैसे कि इससे पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है रेलवे में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।